हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो भाग 7 में रहीमन विलास कविता के अगले दोहा नंबर 8, 9 और 10 की व्याख्या हम पढ़ेंगे, समझेंगे और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। तो बच्चों, आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और दोहों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो, जो भृगुमारी लात। रहीमा जो भृगुमारी लात। किसी भी काव्य पंक्तियों की व्याख्या करने के लिए हमें 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालना होता है। सबसे पहला संदर्भ। तो संदर्भ है प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी मकरंद के में संकलित रहीमन विलास से लिया गया है और इसके कवि श्री रहीमदास जी हैं। ठीक है। फिर हम प्रसंग पर प्रकाश डालते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने बड़ों के व्यक्तित्व की शोभा क्षमा बताई है। तो फिर उसके बाद हम अर्थ पर आते हैं। अर्थ है, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार छोटों का गुण चंचलता होती है, बच्चों का गुण चंचलता होता है, ठीक उसी प्रकार जो लोग बड़े होते हैं, जिनका व्यक्तित्व बड़ा होता है, जिनमें बड़प्पन होता है, उनमें क्षमाशीलता का गुण होता है। कहने का भाव यह है कि बड़े लोगों के व्यक्तित्व की शोभा क्षमा होती है और छोटे बच्चों के व्यक्तित्व की शोभा उनकी चंचलता होती है। इस बात को समझाने के लिए कवि ने हरि और भृगु ऋषि के घटना को इस दृष्टांत को इस प्रस्तुत किया है, इस दोहे में प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि जब भृगु ऋषि ने हरि की छाती पर लात मारी थी तो हरि को जरा भी गुस्सा नहीं आया था। हरि यानी विष्णु भगवान को जरा भी क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्होंने भृगु ऋषि से कहा कि हे ऋषि, तुम्हारे द्वारा पैरों से मेरे छाती पर प्रहार करने पर कहीं तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं लगी? तब भृगु ऋषि हरि की इन बातों को सुनकर अच्छी तरह समझ गए कि विष्णु भगवान सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। ठीक है। तो ये था दोहे का अर्थ और भावार्थ। भाव यह है कि बड़ों के व्यक्तित्व की शोभा क्षमाशीलता है। अब इस दोहे में विशेषताएं क्या है कि दोहा छंद है, दूसरा बड़ों की शोभा क्षमा है, मतलब शिक्षाप्रद दोहा है, तीसरा अवधी भाषा में लिखा है और ये इसकी विशेषताएं थी। अब हम अगले दोहे पर ध्यान केंद्रित करेंगे। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार। रहीमन फिरि फिरि पोइए, टूटे मुक्ताहार। रहीमा टूटे मुक्ताहार। प्रस्तुत दोहे का संदर्भ है कि यह हिंदी के मकरंद में संकलित रहीमन विलास कविता से लिया गया है। इसके कवि रहीमदास जी हैं। प्रसंग कि प्रस्तुत दोहे में सज्जन मनुष्य को मना लेना चाहिए, सज्जनों में का प्रेम टूटकर भी जुड़ जाता है, इस बात पर प्रकाश डाला गया है। फिर अर्थ है, रहीमदास जी कहते हैं
कि जो यदि सज्जन मनुष्य रूठ जाते हैं तो हमें उन्हें मना लेना चाहिए। सुजन यानी सज्जन, और सुजन यानी स्वजन भी होता है, और स्वजन यानी सगे संबंधी। हमारे सगे संबंधी या सज्जन मनुष्य कभी रूठ जाएं या 100 बार रूठ जाएं तो हमें उन्हें 100 बार ही मना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सज्जन मनुष्य या स्वजन हमारे हितैषी होते हैं, वे हमारा हित ही करते हैं, इसलिए हमें उन्हें मना लेना चाहिए। उन्होंने इस बात को समझाने के लिए मोतियों के हार का उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं, जैसे मोतियों का हार टूट जाने पर हम बार बार उसे पिरो लेते हैं और गले से लगा लेते हैं, ठीक इसी प्रकार स्वजनों को रूठ जाने पर मना लेना चाहिए। ठीक है। अब इस प्रस्तुत दोहे में विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि अवधी भाषा में लिखा गया है, छंद दोहा है। तीसरा, यहाँ पर सुजन में श्लेष अलंकार है, क्योंकि सुजन के 2-3 अर्थ हैं। तीसरा, फिरी फिरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। और चौथा, यहाँ ये प्रस्तुत दोहा शिक्षाप्रद है। चलिए अब आप नेक्स्ट दोहे पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रही माँ मोती मानुष चून। प्रस्तुत दोहे में संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग यह है कि रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपना आत्मसम्मान रूपी पानी जीवन में बनाए रखना चाहिए। आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीना ही सार्थक है, अन्यथा जीवन निरर्थक है। अर्थ, कवि कहते हैं कि मानव जीवन में पानी का बड़ा महत्व है। पानी के बिना सब सूना है। ठीक है। इसलिए मनुष्य को अपना आत्मसम्मान रूपी पानी बनाए रखना चाहिए, उसे स्वाभिमान से जीना चाहिए। ठीक है। जैसे मोती मानुष चून, इस बात को उन्होंने बताया कि मोती का जो चमक रूपी पानी है, यदि वो चला जाता है तो वो मोती किसी काम का नहीं होता, और चूना भी बिना पानी के काम नहीं आता। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का जो आत्मसम्मान रूपी पानी यदि खत्म हो जाता है या चला जाता है तो उसका जीवन में जीना बेकार है, उसका जीवन निरर्थक है। ठीक है। भाव यह है कि मनुष्य को अपना आत्मसम्मान रूपी पानी बनाए रखना चाहिए। विशेषता यह है इस दोहे में कि ये दोहा छंद है। पानी शब्द में यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है, क्योंकि पानी के यहाँ 3 अर्थ हैं, और शिक्षाप्रद है, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो बच्चों, मैं अगले वीडियो में आपको आखिर के 2 दोहों के भावार्थ समझाऊंगी।